किसी ने सच ही कहा है कि जब तक तुम डरते रहोगे, डर डर के झूठ बोलते रहोगे, तुम्हारी ज़िंदगी के फैसले कोई और करता रहेगा। लेकिन जिस दिन तुम सच पर अड़े रहोगे, तुम दूसरों की ज़िंदगी के फैसले करते रहोगे। तो हेलो बच्चों, मैं आपकी पूजा मैम आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है सत्य की महिमा। एक बार की बात है, एक खूंखार डाकू था। उसने अपने जीवन में कई डाके डाले थे, कई घरों को भी बहुत उजाड़ा था। एक बार जब वह डाका डालने जा रहा था तो रास्ते में उसे एक संत दिखाई दिए जो कि प्रवचन दे रहे थे। डाकू ने सोचा कि क्यों ना अपने समय बिताने के लिए थोड़ी देर संत के प्रवचन ही सुन ले जाए। कहते हैं कि इंसान पर अच्छी संगत का असर अवश्य ही पड़ता है। डाकू भी संत के प्रवचन सुन के बहुत प्रभावित हुआ और प्रवचन समाप्त होने के बाद वह डाकू संत के पास पहुंचा और कहने लगा, महाराज, मैं एक डाकू हूँ और मैंने अपने जीवन में कई डाके डाले हैं। यही मेरा पेशा है और मैं इसे छोड़ भी नहीं सकता, लेकिन मैं इससे मिलने वाले जो पाप हैं उनसे मुक्ति चाहता हूँ। आप ही मुझे कुछ रास्ता बताइए। संत ने कहा कि ठीक है, तुम एक काम करो, आज से सच बोलना शुरू कर दो। हमेशा सच बोलो और झूठ को बिल्कुल त्याग दो। डाकू ने संत की बात मान ली और उनका आशीर्वाद लेकर घर को लौट गया। और रात होते ही डाकू ने राजमहल में डाका डालने की योजना बनाई और इसी इरादे से वह राजमहल की ओर बढ़ा। जब वह राजमहल के द्वार पर पहुंचा तो वहां उसे एक पहरेदार मिला। पहरेदार ने पूछा, तुम कौन हो? तो डाकू ने एकदम सच बताया कि मैं एक डाकू हूँ। यह सुनकर पहरेदार हंसने लगा कि यह व्यक्ति तो मजाक कर रहा है। कभी कोई डाकू भी कहेगा कि मैं डाकू हूँ और डाका डालने आया हूँ? तो उसने उस व्यक्ति को, उस डाकू को अंदर राजमहल में जाने दिया। राजमहल के अंदर पहुँचते ही डाकू ने सारे हीरे जवाहरात को एक संदूक में रखा और सिर पर उठाकर बाहर आ गया। और जब वह बाहर आया तो उसको दोबारा से पुनः वही पहरेदार मिला। उसने पूछा, तुम ये क्या लिए जा रहे हो? डाकू ने फिर सच बोला कि मैं हीरे जवाहरात का संदूक लिए जा रहा हूँ। यह सुनते ही जो था पहरेदार के कान खड़े हो गए। उसने फिर पूछा, किससे पूछ कर ले जा रहे हो? तो डाकू ने कहा, किससे पूछना, मैं एक डाकू हूँ, डाका डालने आया था, सो डाका डाल कर ले जा रहा हूँ। पहरेदार ने सोचा कि ये व्यक्ति तो बिल्कुल सिरफिरा है, इसे कुछ नहीं पता, ये सही मुंह उत्तर दे नहीं रहा, जो भी जवाब देना है सब उल्टे दे रहा है। कोई डाकू भी कहेगा कि मैं डाका डाल कर ले जा रहा हूँ। यह बात सुनकर पहरेदार ने उसे जाने दिया और वो डाकू वहां से चला गया। फिर क्या था, सुबह होते ही पूरे राजमहल में कोहराम मच गया। हीरे जवाहरात की चोरी का सबको पता चल गया। दूर दूर नगर गांव, हर नगर गांव में यह पता चल गया कि राजा के महल में चोरी हुई है, डाका डला है। फिर क्या था, वो पहरेदार राजा जी के पास गया और उसने रात की घटना राजा जी को बता दी। राजा जी भी ऐसे सत्यवादी डाकू के बारे में सुनकर बहुत हैरानी हुई और उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वो जाकर उस डाकू को ढूंढ निकालें। फिर क्या था, थोड़ी ही देर में सैनिक उस डाकू को ढूंढ लाए और उन्होंने राजा के सामने उसे पेश किया। राजा के सामने भी डाकू ने सारी बात सच सच बता दी। उसकी बातों को सुनकर राजा जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने डाकू को महल की सारी कीमती चीज़ों की रखवाली का दायित्व सौंप दिया। अब डाकू को डाका डालने की कोई ज़रूरत नहीं थी, उसे अपने बुरे कर्मों से छुटकारा मिल गया। बुरा काम करने वाले का अंतर्मन अवश्य कचोटता है यदि उसकी आत्मा मरी ना हो। वह डाकू भी अपने पाप कर्मों से मुक्ति पाने की राह ढूंढ रहा था जो कि उसे संत ने दिखाई थी, और सत्य बोलने का प्रण लेने के बाद
उसके कर्मों का सिलसिला कुछ इस प्रकार जुड़ा कि लोगों को लूटने वाला वो डाकू खुद महल की संपत्ति का रक्षक बन गया। देखा बच्चों, तो सत्य की महिमा कितनी अपरंपार है।